तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अलादीन बहुत बहादुर लड़का था। उसकी बहादुरी की वजह से हर कोई उसकी इज्जत करता था। बादशाह वैसे तो अलादीन को बहुत पसंद करता था, मगर जब से शहजादी नूर ने अलादीन से शादी का नाम लिया था, बादशाह को अलादीन से नफरत हो गई थी, क्योंकि वो एक कम हैसियत लड़का था। बादशाह उसकी शादी शहजादी से नहीं कर सकता था। अलादीन और शहजादी नूर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। शहजादी किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने शादी से इनकार कर दिया तो गुस्से में बादशाह ने उसकी शादी तय कर दी। शहजादी की शादी दूसरे मुल्क के शहजादे सलीम से तय की गई थी, जबकि शहजादी उससे शादी करना नहीं चाहती थी। शहजादी के इनकार पर बादशाह ने शहजादी को कमरे में बंद कर दिया और बांदियों को कहा शहजादी का सख्ती से पहरा दिया जाए, शहजादी किसी सूरत बाहर न जा सके। शहजादी नूर कमरे में बंद रोती रहती थी। वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए सारा दिन कमरे में कैद होकर रोती रहती और अलादीन को याद करती रहती थी। अलादीन को जब खबर हुई कि शहजादी नूर को कमरे में बंद कर दिया गया है और उसकी जबरदस्ती शादी हो रही है, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे शहजादी नूर के कमरे का पता तो था, मगर वहां सख्त पहरा था। अलादीन के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपना जादुई चिराग निकाला और उससे कहा, मुझे एक बांदी की शक्ल दे दो। चिराग के जिन ने फौरन अलादीन को बांदी बना दिया। अब अलादीन शहजादी से मिल सकता था। चुनाचा अलादीन महल की तरफ रवाना हो गया ताकि शहजादी नूर को देख सके। शहजादी के कमरे के बाहर दो बांदियां पहरा दे रही थी। अलादीन ने हाथ में खाने की ट्रे उठाई थी और अंदर चला गया। उस वक्त बांदी बना हुआ था। शहजादी नूर बेड पर लेटी रो रही थी। अलादीन बोला, शहजादी नूर, ये खाना खा लो, तुम भूखी हो। शहजादी बोली, ले जाओ वापस, मैंने नहीं खाना, और जाकर बादशाह सलामत से कह दो मैं शादी के ऐन मौका पर इनकार कर दूंगी। अलादीन ने चिराग में से जिन को निकाला और अपनी असली हालत में आ गया। शहजादी नूर अलादीन को सामने देखकर हैरान रह गई। फिर जल्दी से दरवाजा बंद किया और बोली, अलादीन, जल्दी करो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती। अलादीन मुस्कुराया और जिन से बोला, ऐ चिराग के जिन, मुझे और शहजादी नूर को कहीं दूर ले जाओ। चुनाचा जिन ने उसके हुक्म की तामील की और उन्हें एक वीराने में ले गया। मगर फिर अचानक जिन की आवाज आई, अलादीन, अब मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता, मेरी ताकतें खो गई हैं। ये इलाका आफरा से आपका है। अब जब तक तुम मेरी ताकतें वापस नहीं लाते, मैं इस चिराग से नहीं निकल सकता और ना ही तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। बस मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। अलादीन और शहजादी नूर परेशान हो गए कि अब इस वीराने में क्या करें। यहाँ तो कोई रहने की जगह ही नहीं थी। चुनाचा अलादीन ने चिराग को हाथ में पकड़ा और दोनों चल पड़े। यहाँ रुकने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना था। फिर चिराग के जिन की खोई हुई ताकतें वापस लाना थी। शहजादी बहुत परेशान थी, मगर अलादीन जैसे बहादुर के साथ होने की वजह से मुतमईन हो गई। जब बांदियों ने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ शहजादी नूर नहीं थी। उनकी तो जान पर बन आई। वो लोग भाग कर बादशाह के पास गए और सारी हकीकत बताई। सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसे यकीन था कि जरूर शहजादी अलादीन के साथ भाग गई है। अलादीन का पता करवाया तो वो भी गायब था। बादशाह ने सिपाहियों को रवाना किया कि अलादीन और शहजादी जहाँ नजर आए उन्हें लेकर महल आओ। मैं अलादीन को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि यह हरकत करने की। चुनाचे सिपाही रवाना हो गए। अलादीन को एक झोंपड़ी नजर आई। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। अलादीन और शहजादी भूखे थे। वो बुढ़िया बहुत अच्छी थी, पता नहीं कितने अरसे से यहाँ रह रही थी। अलादीन बोला, अम्मा जी, हम दोनों भूखे हैं। यहाँ रहने के लिए जगह है, न खाने के लिए कुछ। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? बुढ़िया मुस्कुराई और 2 प्यालों में दूध डालकर उनको दिया। दोनों ने दूध पिया तो कुछ सुकून हुआ। अलादीन बोला, अम्मा जी, आपका शुक्रिया। अब आप शहजादे को इस वक्त तक अपने पास हिफाजत से रखना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। मैं अपने चिराग वाले जिन की ताकतें वापस लेने जा रहा हूँ। बुढ़िया बोले, ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं शहजादी नूर का भरपूर ख्याल रखूंगी। अलादीन मुतमईन होकर सफर पर रवाना हो गया। शहजादी बुढ़िया के साथ रहने लगी। बुढ़िया ज्यादातर इबादत में ही मसरूफ रहती थी। शहजादी उसके पुरनूर चेहरे को देखती रहती। अलादीन ने चिराग से पूछा, ऐ जिन, मैं तुम्हारी खोई हुई ताकतें कैसे वापस लाऊं? चिराग में से जिन की आवाज आई, मेरी खोई हुई ताकत एक ही सूरत में वापस आएगी। अगर तुम सब्ज पहाड़ी पर जाओ, वहाँ एक दरख्त है, उसका फल तोड़ कर खाओ, और फल बहुत कड़वा होगा, मगर तुम जरूर खा लेना। जैसे ही तुम खाओगे, मैं चिराग से बाहर आ जाऊंगा। अलादीन ने कहा, ठीक है, अब तुम खामोश रहो, मैं सब्ज पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सब्ज पहाड़ी शुरू हो गई
الادین کو واقعی اس کے اوپر ایک درخت دکھائی دیا، مگر پہاڑی بہت اونچی تھی، اوپر چڑھنا بہت مشکل تھا۔ الادین ہمت کر کے اوپر چڑھنے لگا۔ شہزادی نور نے دیکھا کہ جھونپڑی کے باہر سپاہی پہنچ گئے تو اس نے بڑھیا سے کہا، یہ سپاہی بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہیں مجھے لینے کے لیے۔ بڑھیا نے کچھ پڑھ کر شہزادی پر پھونک ماری تو وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب سپاہی اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سپاہی اندر آئے اور اچھی طرح جھونپڑی کی تلاشی لی اور واپس چلے گئے۔ بڑھیا نے پھر سے شہزادی پر پھونک ماری۔ اب شہزادی نظر آ رہی تھی۔ شہزادی الادین کی واپسی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ سپاہیوں نے ہر جگہ ان دونوں کی تلاش کی مگر وہ کہیں نہ ملے تو وہ لوگ واپس محل چلے گئے۔ غصے میں بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ الادین اور شہزادی نور جہاں نظر آئے انہیں قتل کر دیا جائے۔ الادین سب پہاڑی پر چڑھ گیا اور اس درخت کا پھل توڑنے لگا۔ وہ پھل گہرے نیلے رنگ کا تھا اور بہت عجیب سا تھا۔ الادین نے اسے کھانا شروع کر دیا۔ اس کا ذائقہ بہت کڑوا تھا اور کافی خراب تھا، مگر الادین اسے کھاتا رہا اور ختم کر دیا۔ جیسے اس نے پورا پھل کھایا اسی وقت چراغ کا جن چراغ سے نکل کر سامنے آ گیا اور بولا، میرے مالک الادین، میری طاقتیں واپس آ چکی ہیں، اب آپ مجھے حکم کریں، میں ہر کام کر سکتا ہوں، بس آپ حکم کریں۔ الادین مسکرایا اور بولا، اے چراغ کے جن، مجھے شہزادی نور کے پاس لے جاؤ، وہ جنگل میں بڑھیا کے پاس ہے۔ چنانچہ جن اسے لے کر شہزادی نور کے پاس آ گیا جو اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ الادین نے ساری کہانی بڑھیا کو بتائی کہ اگر وہ واپس گئے تو بادشاہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بڑھیا بولی، تمہارے پاس چراغ کا جن ہے، اسے کہو تمہارے لیے ایک محل بنوا دے، پھر تم دونوں اس محل میں رہ لینا، اس طرح کبھی بادشاہ اور اس کے سپاہی تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ الادین کے دل کو بڑھیا کی بات لگ گئی۔ اس نے جن کو حکم دیا کہ محل تیار کر دے۔ چنانچہ جن نے لمحوں میں محل تیار کر دیا۔ الادین بولا، اماں جی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ بڑھیا بولی، بیٹا اس جھونپڑی میں خوش ہوں، تم لوگ جاؤ محل میں رہو، میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ دونوں خوشی خوشی رخصت ہوئے اور محل میں رہنے لگے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔